आज पीएम मोदी और जापान की पीएम इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में थे। यहां दोनों देशों के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स आए हुए थे। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएमओ के अधिकारी खुद जापान के बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, साथ में चर्चा करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए खुले मन से चर्चा होगी। यानी सिर्फ पीएम मोदी न्योता नहीं दे रहे हैं कि आइए हमने बहुत बेहतर कर दिया है, पहले से आइए। वो ये भी कह रहे हैं कि आओ ना बॉस, मेरी टीम में से लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे, बताओ क्या प्रॉब्लम है, खटाखट सुलझा देंगे, आओ भारत में इन्वेस्ट करो। आप सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, कैसे वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी सरकार देश की इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म भी कर रही है। सुनिए एक बार। पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी पीएमओ का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें पीएमओ के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। आप सोचिए, जापान की कंपनीज को भारत में काम करने में जरा सी भी दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सीधे अपने दफ्तर के अधिकारियों को लगा दिया। यानी खुद पीएम मोदी इस पर नजर रखेंगे। और पीएम मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जापान के निवेश पर उनका इतना जोर क्यों है, उसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं। दरअसल अगले 10 सालों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया कि इन्वेस्टमेंट आएगा। यह टारगेट पूरा हो जाए, इस पर मोदी जोर दे रहे हैं। भाई जो 6 लाख करोड़ रुपया निवेश करना चाह रहा है, उसको यह तो समझाना पड़ेगा ना बॉस कि आओ ना, पैसा लगाओ, कोई ढेले भर की दिक्कत नहीं होने दूंगा। और पीएम मोदी के बोलने का, उनके कमिटमेंट का क्या असर होता है दुनिया में, वो सब जानते हैं। आज पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने हरियाणा में मारुति सुजुकी इंडिया के मेगा प्लांट का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के आईएमटी खरखौदा में बने सबसे मॉडर्न प्लांट में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इस प्लांट में शुरू में 5 लाख गाड़ियां बनेंगी, अगले फेज में इसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी और फिर 10 लाख गाड़ी बनेगी, जहां करीब 21,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। देखिए, जापान वो देश है जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में भी लगा हुआ है, यह मत भूलिएगा। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलनी है और भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर जापान की पीएम ने कह दिया है कि वो 2027 तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण के शुरुआत के भारत के टारगेट को समझती है और इस टारगेट को पूरा करने में जापान हर संभव सहयोग को तैयार है। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच जापान की नेक्स्ट जनरेशन E10 शिकानसेन बुलेट ट्रेन की भी तकनीक को लेकर चर्चा शामिल थी। टारगेट का स्वागत किया गया। E10 शिकानसेन जापान की नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन है जो 2030 में भारत और जापान दोनों जगह एक साथ लॉन्च होगी। इसके अलावा भारत के 7,000 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विजन को साकार करने में जापान कैसे मदद कर सकता है, इस पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने जापान की कंपनियों को भारत के हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में निवेश करने और भागीदारी के लिए भी इनवाइट किया। दोनों देशों के बीच नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता हुआ है। इधर पीएम मोदी जापान से डील कर रहे हैं, उधर मुश्किल में फंसे हुए दोस्त रूस की भी मदद कर रहे हैं। अब आप कहेंगे रूस तो सबकी मदद कर रहा था भाई, भारत क्या मदद कर देगा? देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबा चल गया है और रूस इसमें फंसा हुआ है। इस युद्ध में अब रूस पर संकट आ गया है। रूस की एनर्जी फैसिलिटी पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में फ्यूल शॉर्टेज की दिक्कत आ गई। रूस में फ्यूल स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लग रही, फ्यूल के दाम बढ़ गए, लोग फ्यूल की जमाखोरी कर रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने फ्यूल की कमी से निपटने के लिए भारत से मदद मांगी। मुश्किल वक्त में भारत ने रूस की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। भारत ने 2 टैंकर्स में 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन रूस भेजा है। यानी रूस को मुश्किल में देखकर भारत ने दोस्ती का धर्म निभाया, जबकि रूस से व्यापार को लेकर ट्रंप को आग लग जाती है। ट्रंप के लोग भारत के खिलाफ माहौल बनाने लग जाते हैं।
कि देखिए ये लोग तेल खरीदते हैं तो वहां रूस यूक्रेन से लड़ा जा रहा है। तुम भी तो लड़ जाते हो ट्रंप, उनको अपना दिखता नहीं। और इसीलिए पीएम मोदी ने इन बातों का कभी लोड नहीं लिया, और यह चीज भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाती है। जबकि यहां राहुल गांधी यही माहौल बनाते रहे कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप मोदी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए रूस से तेल नहीं खरीद रहे। अगर ऐसा होता तो भारत क्यों युद्ध में फंसे रूस की मदद के लिए आगे आता? भारत रूस को रिफाइंड फ्यूल भेज रहा है और रूस से कच्चा तेल भी खरीद रहा है। आप देखिए कि जून महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। जून महीने में हर दिन भारत ने 2.7 मिलियन बैरल रशियन क्रूड खरीदा। डेटा और एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक जून महीने में भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में 50% तेल तो रूस से आया, जबकि मई महीने में भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 36.5% थी। यानी भारत रूस से दबाकर तेल खरीद रहा है बॉस। हॉर्मूज की वजह से जो एनर्जी सप्लाई बाधित हुई उसे रूस के जरिए कवर किया जा रहा है। HSBC ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह भारत ने अपने क्रूड ऑयल की खरीद को डाइवर्सिफाई किया है, उससे भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट ईरान युद्ध से पहले के लेवल पर आ गया है बॉस। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने गल्फ की सप्लाई की भरपाई रूस, अमेरिका, ओमान, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन भारत ने एकदम से मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की खरीद को नहीं बढ़ाया, क्योंकि भारत पहले ही जुलाई अगस्त तक की खरीद को सिक्योर कर चुका है। और इसीलिए जो आप ये देख रहे हैं कि गैस की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की कीमत कम होने लगी है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हट रही हैं। 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल स्टेशन हैं, फ्यूल स्टेशन, एक पर भी एक दिन इस युद्ध के बीच में कहीं भी तेल की शॉर्टेज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे ये प्लानिंग चल रही थी, काम चल रहा था। आज हॉर्मुज खुल भी गया तो मोदी ने वो काम कर रखा है कि इतना तेल भारत में आना है कि कमी ना हो, वो ऑलरेडी सिक्योर है। और देखिए किसी की भी मदद कौन कर सकता है? जिसके खुद का घर का मामला सेट हो। आपके घर में खुद ही हालत खराब रहेगी, आप थोड़ी किसी की मदद कीजिएगा। भारत आज मदद करने की स्थिति में इसलिए है बॉस, क्योंकि पीएम मोदी ने घरेलू मोर्चे पर हालात सेट कर रखे हैं। जैसे आप देखिए कि जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। फिर से आज ही रिपोर्ट आई है, 7.7% की जीडीपी ग्रोथ रही है भारत की इस युद्ध के बीच में भी। मैन्युफैक्चरिंग लगातार 37 महीने से बढ़त में है। यानी ग्लोबल चैलेंज के बीच पीएम मोदी ने भारत का मामला सेट कर रखा है।